हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट फॉर एमपीपीएससी 2020 2021 2020-21 की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स जो है ये होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आपकी तैयारी जो है वो अधूरी है। आप चाहे तो बाद में बुक्स ऐड ऑन कर सकते हैं और या फिर आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं या कोचिंग के नोट्स जो है वो भी आप ले सकते हैं, पर इन किताबों को अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि बुक्स को कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज़ और स्टार्ट करने के पहले, अगर आपकी कुछ क्वेरीज, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एमपी की हिस्ट्री, आर्ट एंड लिटरेचर। ये जो टॉपिक है एमपी का जहाँ पर नाम आया तो वो बेसिकली आपका सारा टॉपिक जो है वो एमपी जीके की बुक से कवर होगा। लेकिन यहाँ एमपी जीके की बुक कौन सी ले, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। तो एमपी जीके की मैं एक कहूँगी, एक आपको बर्नवाल लेना ही चाहिए। हालांकि वो पुराने सिलेबस पर बेस्ड आपको मिलेगी, बट स्टिल उसमें जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक है और लीस्ट एरर्स आपको मिलेगी। और जो लैंग्वेज है बुक की बहुत अच्छी, हिंदी मीडियम में ये अवेलेबल है, इंग्लिश में भी इनफैक्ट अवेलेबल है, बट मार्केट में मैंने सर्च किया था जो मुझे नहीं मिली है, तो आप एक बार पता कर सकते हैं बर्नवाल के बारे में। सेकंड जो है वो आप मुकेश माहेश्वरी जी की नया एडिशन आया है जो 2020 की सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप चाहे तो वो ले सकते हैं। एटलीस्ट 2 किताबों से एमपी जी के आपको पढ़ना चाहिए। सेकेंड बात करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 2 की। टॉपिक नंबर 2 जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो 3 टॉपिक है इनके लिए आपको 3 अलग अलग किताबें पढ़नी होगी। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं लेकिन हम लोग एंशिएंट से। एंशिएंट के लिए अगर आप आर एस शर्मा पढ़ना चाहे तो उसमें आपको डिटेल्स मिलेगी सारी और थोड़ा टाइम लगेगा हो सकता है पढ़ने में, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बुक जो मैं रिकमेंड करूंगी वो है टीएमएच पब्लिकेशंस की बुक, जो पूनम दलाल दहिया जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगेन टॉपिक नंबर 2 जो है आपका, मतलब जो सेकंड पोर्शन होता है हिस्ट्री का, मिडिल हिस्ट्री, उसके लिए भी आप टीएमएच की बुक खरीदें। सतीश चंद्र जी जो है ओल्ड एनसीईआरटी, बहुत अच्छी है वो भी, लेकिन बस ये है कि आपका टाइम सेव होना चाहिए, साथ ही इन्फॉर्मेशन भी मिल जानी चाहिए। तो जो मैग्रो हिल की बुक है पूनम दलाल दहिया जी की, आप उसको बेशक पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। थर्ड जो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन एक बुक और आई मैग्रो हिल पब्लिकेशन की जिसकी राइटर स्नेहल त्रिपाठी और सोनाली बंसल है, तो वो बुक हालांकि मैंने नहीं पढ़ी, बट फिर भी रिव्यू जो है मुझे काफ़ी अच्छा मिला है अमेजोन पे, तो आप चाहे तो वो खरीद सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिलता है तो उसको पढ़ के भी मैं रिव्यू कर दूंगी और कंटेंट जो है उसका वो भी मैं बता दूंगी। फिर आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 4 पे, वो है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पढ़ना है। अगेन जहाँ पर एमपी लिखा हुआ है तो वो टॉपिक आपकी एमपी जीके की बुक से ही कवर होंगे, जो 2 किताबें मैंने बताई है स्टार्ट करने के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो और बुक्स जो है ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो है टॉपिक नंबर 4 जो है, टॉपिक नंबर 4 आपको मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बाद टॉपिक नंबर 4 में पढ़ना है इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। इसके लिए आप माजिद हुसैन पढ़े या फिर बर्नवाल पढ़े, आपकी मर्जी है। पर एक ही थोड़ा सा ड्रॉबैक है बर्नवाल में कि उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मेंस के हिसाब से नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर मैं माजिद हुसैन की बात करूँ तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपको टफ लग सकती है, जो स्टफ है थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है। तो अगेन यहाँ पर फैसला आपका है, आप जिससे भी पढ़ना चाहे। पर एनसीईआरटी जो है 9 to 12 उसको कंप्लीट कर ले, चाहे आप एनालिसिस देख ले यूट्यूब पे या फिर आप देख सकते हैं जो पीडीएफ है आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 की। टॉपिक नंबर 5 जो है उसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं एमपी से ही रिलेटेड। एक तो हो गया एमपी की पॉलिटी और दूसरा जो है एमपी की इकोनॉमी। दोनों ही टॉपिक अगेन आपके कवर होंगे एमपी जीके की 2 बेसिक किताबों से। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 6 की, जिसमें आपको पॉलिटी ऑफ इंडिया और इकोनॉमी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। पॉलिटी जो है आंख बंद करके आप लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास 5th है तो आप सोच सकते हैं, बट स्टिल मैं कहूँगी क्योंकि बहुत सारे हमारी पॉलिटी में चेंजेस आए, आर्टिकल 370 हटा है और काफ़ी जो अमेंडमेंट्स है वो हुए हैं, बट स्टिल अगर आपके पास 5th एडिशन है तो ज़रूरी नहीं है आप 6th ले, आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है 1 या 2 साल की आप उसको और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। बाकी अगर आप ले सकते हैं तो 6th एडिशन भी ले लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक नंबर आपका 10 है उसकी चीज़ें भी कवर होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो है
इंडिया की इकोनॉमी, उसके बारे में आपको देखिए 2 किताबें, एक तो मैकबुक अरिहंत की और दूसरी है जो नितिन सिंघानिया जी की बुक है इंडियन इकोनॉमी, मैग्रो-हिल पब्लिकेशंस की। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली मैंने ये पढ़ी है, जुलाई में बुक रिलीज हुई है, तो नितिन सिंघानिया जो है उसको मैं प्रेफरेंस दूंगी यहाँ पर, बट मर्जी आपकी है अगेन। फिर इसके बाद है टॉपिक नंबर 7, साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर बेसिक साइंस के लिए आप मैकबुक खरीद ले, अगेन अरिहंत की मैकबुक बहुत अच्छी है, बेसिक साइंस कवर हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन के लिए डॉक्टर रवि पी अग्रहारी जो है उनकी बुक खरीद लीजिए। एनवायरनमेंट के लिए आप एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए भी रवि पी अग्रहारी जो है उनकी बुक अवेलेबल है, वो खरीद सकते हैं आप। फिर इसके बाद आता है टॉपिक नंबर 8, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है अभी के टाइम पे सिर्फ यूट्यूब वीडियो से कवर करो। स्टडी IQ पर गौरव सर की वीडियोस देखो, बट आपकी मर्जी, आगे आप जिसको भी फॉलो करना चाहते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। फिर इसके बाद है टॉपिक नंबर 9 जो है, टॉपिक नंबर 9 टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन दिया हुआ है। अगेन वो जो आपकी साइंस एंड टेक की 4th एडिशन आ चुका है डॉक्टर रवि पी अग्रहारी की बुक का, तो आप 4th एडिशन खरीद सकते हैं, उसमें बहुत कुछ कवर हो जाएगा, कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ें भी कवर हो जाएगी। और फिर आता है टॉपिक नंबर 10, जिसमें आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो है, मैंने पहले भी कहा है कि लक्ष्मीकांत से इजीली कवर हो जाता है, पर अगर लक्ष्मीकांत जो है उसमें 3 टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे। एक तो विमेन कमीशन हो गया, दूसरा चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन हो गया, और थर्ड जो है फूड प्रोसेसिंग कमीशन। 3 कमीशन को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। ये 3 टॉपिक जो है आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, या इनके PDF के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, आपको इजीली सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड आई ट्राई टू फिनिश ऑल द बुक्स विद इन 10 मिनट्स। सो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली है, एंड होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। और अगर कुछ मिस आउट होती है चीज़ें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।